बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से मिक्स वेजिटेबल कबाब्स की रेसिपी, जिनमें हमने चिकन भी डाला है साथ और बहुत मज़ेदार से ये कबाब रेडी हुए हैं। रमज़ानों के लिए बनाकर ढेर सारे फ्रीज़ कर लीजिए। तो चलिए आज साथ मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो आलू। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं टिप आपको देती चलूँ कि ये जो आलू हैं ये आपको सख्त बॉईल करने हैं, यानी कि हार्ड बॉयल आलू होने चाहिए, सॉफ्ट बॉयल नहीं होने चाहिए। मैंने आधा किलो के करीब वज़न में लिए हैं। 1 कप मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ गाजर। अगर वज़न में मेजर करें तो तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 1 कप मैंने लिया है कैबेज, ये भी बारीक बारीक इसको काट लिया था। 1 कप के करीब मैंने लिया है बॉइल्ड चिकन। चिकन को 1 पाव मेरा तकरीबन चिकन था बोन के साथ, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसमें से इस तरह से रेशा अलग कर लिया था। आधा कप के करीब मेरे पास थी शिमला मिर्च, वो मैंने शामिल कर दी है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च का तनासुब आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने शामिल की है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च मैंने इस्तेमाल की है हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर। बस इस थोड़े से सामान के साथ ये बेहतरीन से कबाब हम बनाकर रेडी करेंगे, जो कि चिकन और वेजिटेबल के साथ रेडी होंगे। और ये इतने लाजवाब रेडी होते हैं कि आप इन्हें स्नैक्स में, बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन आइडिया। इस बहाने आपके बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी और चिकन दोनों चीज़ें खा लेते हैं। और ये बस इस तरह से देखिए, मैं इनको टिकिया का शेप दे रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी दिल चाहे शेप दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे जो कबाब हैं ये सॉफ्ट नहीं बने, थोड़े से हार्ड हैं, क्योंकि मेरे आलू जो थे वो हार्ड बॉयल थे। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक आपको मशवरा देती चलूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि जो आलू हैं वो हार्ड बॉयल नहीं हैं और सॉफ्ट बॉयल हो गए हैं, तो उस सूरत में आप क्या कीजिएगा कि आप इस बैटर के अंदर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं किया आपने और अगर आपके आलू जो हैं हार्ड बॉयल नहीं हुए, तो ये आलू के कबाब जो हैं ये बिखर जाएंगे। तो अगर आप इनको हार्ड बॉयल कर सकते हैं तो हार्ड बॉयल करें, और अगर गलती से सॉफ्ट बॉयल हो जाए तो 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या 4 टेबलस्पून मैदा डाल लीजिएगा, उससे ये सेट हो जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमने इसमें कोई कोटिंग वगैरह नहीं लगाई है तो हम इसकी कोटिंग अलग से प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और मैं उसको पानी के साथ घोल कर इसका आमेज़ा बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह से हमें बिल्कुल मिक्स करके इसको आमेज़ा बना लेना है और इसकी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह 2 टेबलस्पून मैदा भी ले सकते हैं और इसकी हमें स्लरी बना लेनी है। अब क्या करना है, ये जो कबाब हमने लिए हैं इनको हम इसमें डिप करेंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाएं, और उसके बाद ऊपर नीचे कोट करने के बाद इस तरह से हम इनको निकाल कर रखते जाएंगे और इनको शैलो फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इस स्टेज पे आप चाहें तो बग़ैर स्लरी लगाए आलू के कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपको फ्राई करना हो निकाल के थोड़ी देर पहले रख दें और उसके बाद इसी तरह स्लरी में डिप करें और फिर फ्राई कर लें। आप यकीन मानें ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और कभी भी ख़राब नहीं होते। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से मैंने कबाबों को पलट दिया और ये बिल्कुल भी ना टूटे हैं, ना बिखरे हैं, ना ख़राब हुए। इसलिए क्योंकि मेरे आलू हार्ड बॉयल थे और मुझे इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये गलती से आपसे सॉफ्ट बॉयल हो जाएं, आपको फ़ील हो रहा हो कि थोड़े सॉफ्ट हैं, तो इसमें आप 4 टेबलस्पून मैदा या कॉर्नफ्लोर शामिल कर लीजिएगा। आपके कबाब इसी तरह से इंशाल्लाह ताला बिल्कुल परफेक्ट रेडी होंगे। आप देखें इनकी कितनी अच्छी सी कोटिंग की वजह से ये बिल्कुल फूले फूले से लग रहे हैं। मैं आपको उठाकर भी दिखाती हूँ कि इनको जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से कोट हुए हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो उसको फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कबाब आपके कैसे बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।